नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जल जीवन मिशन घोटाला मामला, ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है। कल ईडी के सामने पेश होने के निर्देश, क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के निर्देश। जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है। पूरा मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, जहां पर पूछताछ की जाएगी जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर महेश जोशी से। तो ईडी ने क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। वन विभाग की टीम के साथ गाली गलौज करने और राज्य कार्य में बाधा डालने पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमीन पठान को कोटा की आनंदपुरा थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। शाम 5 बजे अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अमीन पठान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को वन विभाग के अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया था। गिरफ्तारी के बाद अमीन पठान ने कहा है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते ये कार्रवाई हुई है। ये सरकार द्वारा मजदूरों और गरीबों की आवाज को उठाई, इसलिए सरकार के द्वारा ये किया गया है। लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनको जनता करारा जवाब देगी, क्योंकि जिस तरीके से ये गरीब और मजदूरों के जो ये मकानों को तोड़ा गया, उसकी आवाज के लिए कल धरना प्रदर्शन रखा था। उस धरना प्रदर्शन नहीं हो, इसलिए गिरफ्तारी करवाई। जयपुर से एक बड़ी खबर है। किडनैपिंग मामले में फरार 2 बदमाश गिरफ्तार। 9 महीने से फरार चल रहे दोनों आरोपी बदमाशों ने मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती, जान से मारने की दी थी धमकी। रामनगरिया पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामनिवास मीणा और राकेश मीणा की गिरफ्तारी। प्रहलाद मीणा के अपहरण पर मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। तो फिलहाल जयपुर से ये बड़ी खबर है। किडनैपिंग मामले में फरार 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। जान से मारने की धमकी दी थी। रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 9 महीने से फरार चल रहे थे ये दोनों आरोपी। किडनैपिंग मामले में दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही थी और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जान से मारने की धमकी भी दी थी। आगे बढ़ते हैं। डीडवाना के कुचामन सिटी स्थित चावंडिया गांव में नकली नोटों का मामला सामने आया है। गांव में 2 युवक सामान खरीदने के बहाने 100 रुपए के नकली नोट चलाकर ग्रामीणों को झांसा दे रहे थे। शक होने पर ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने दोनों युवकों को पुलिस रिमांड पर सौंपा है। छानबीन में दोनों युवकों के पास से नकली नोट बरामद किए गए हैं और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। तो नकली नोट के साथ 2 युवक गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज हुई थी फर्जी करेंसी के संबंध में, जिसकी तफ्तीश मेरे नाम हुई है। आज मैंने मुलजिमों का पीस रिमांड लिया है और इस संबंध में नोट कहाँ से लाए, क्या लाए, इस संबंध में गहनता से अनुसंधान करूँगा। कितने रुपए? अभी 7800 रुपये नोट रसीद मिले इनके पास। दौसा में शनिवार को जहां विकास अधिकारी के साथ चैम्बर के अंदर मारपीट का मामला सामने आया था, उसके बाद अब नगर परिषद की कमिश्नर को धमकी देने का मामला सामने आया है। जब नगर परिषद की कमिश्नर मोनिका सोनी अपनी टीम के साथ आचार संहिता की पालना के लिए शहर में लगे पोस्टर हटवाने के लिए पहुंची थी, तभी एक व्यक्ति ने कमिश्नर को धमकी दी। इस दौरान जब कमिश्नर ने राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचने की बात कही, तो व्यक्ति ने कहा कि मैं राजकार्य में बाधा से डरता नहीं हूं, राजकार्य में बाधा से फांसी नहीं होती है। एमएलए को थप्पड़ भी दे चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा जेल ही तो होगी। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो आचार संहिता का उल्लंघन और धमकी का ये पूरा मामला नगर परिषद बहुत ही सैड। देखिए, ये जो घटना हुई थी वो बहुत ही सैड और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके खिलाफ तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। इसके अलावा भी चुनाव के पीरियड में किसी भी चाहे वो अधिकारी हो, कार्मिक हो या कोई भी पर्सन हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, यदि कानून के विरुद्ध जाकर के या एमसीसी का वायलेशन किया जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश लगातार बढ़ते पशु क्रूरता के मामलों को लेकर पशु प्रेमी संगठन की ओर से भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस प्रदर्शन के जरिए पशु प्रेमी संगठनों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाकर मांग रखी कि सरकार को पशु क्रूरता के मामले में अधिक संवेदनशील होना होगा। पशु प्रेमियों ने पशु क्रूरता मामले में फास्ट लीगल एक्शन लिए जाने की मांग की है। प्रदेश में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 लागू करने की भी मांग की गई। साथ ही कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन और पुलिस ट्रेनिंग की मांग की गई है। विरोध के बाद पशु प्रेमियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की और मांगों पर सीपी जोशी ने एक्शन का आश्वासन दिया है। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां एक फिटनेस सेंटर की मनमानी सामने आई है। मामला महावीर जैन फिटनेस सेंटर का है। नियम यह है कि फिटनेस केंद्र में वाहन बिल्कुल खाली होना चाहिए, जबकि नियम विरुद्ध ट्रक लोडेड की जांच की जा रही है। ऐसे में फिटनेस सेंटर संचालक परिवहन विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। मजे की बात यह है कि इस फिटनेस सेंटर की यह पहली शिकायत नहीं है, बल्कि इससे पहले सेंटर दोषी पाया गया था। इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन परिवहन विभाग के ढीले रवैये के कारण इसे फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में बैरवा ने कहा है कि बीजेपी इस बार फिर से सभी सीटें जीतेगी। वहीं राज्य की सभी बसों को इलेक्ट्रॉनिक बसों में तब्दील करने की बात भी कही है। सुनिए डिप्टी सीएम ने और क्या कहा। आज हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जिनके पास परिवहन मंत्रालय का भी पदभार है, इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान में इसको लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 25 लोकसभा सीटें हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा रहती है और हर कार्यकर्ता बिल्कुल सामान्य तरीके से, कोई बड़ा न छोटा, और हम हमारे दायित्व के हिसाब से काम सब करते हैं। तो ये तैयारी चलती रहती है, कोई नई तैयारी नहीं है। लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव है। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में जो कार्यकाल रहा है, और वो कार्यकाल इस तरह का हमारे हिंदुस्तान का मान और सम्मान विश्व में बढ़ाया। इतना ही नहीं कि ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी हम सोच नहीं सकते थे, जिनका इंतजार कर रहे थे कई पीढ़ियों से, वो काम हुए। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ही नहीं, अपितु पूरे हिंदुस्तान की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, और उनका जो सपना है विकसित भारत बनाने का 2047, उसके लिए हर स्टेट की जनता ये चाह रही है कि निश्चित रूप से अगर सपना साकार होगा विकसित भारत का, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ ही हो सकता है। इसलिए सब मोदी जी के लिए तैयार है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो राजस्थान की, जो हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़, हर जनता की, हर वर्ग की आवाज़ यही है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारी मतों से जिताएंगे और राजस्थान में 25 सीटें देंगे। प्रदेश की सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स को दिए जाने वाले सुंदर कांति जोशी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस साल सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी और सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इस साल राजस्थान के क्रिकेट में योगदान के लिए महिला खिलाड़ियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। पहली बार ये पुरस्कार 70 के दशक में भारतीय टीम में खेल चुकी राजस्थान की सीता भार्गव को दिया गया है। सीनियर वर्ग में विकेटकीपर बल्लेबाज ज्योति चौधरी ने इस वर्ष बीसीसीआई के टूर्नामेंट में कुल 369 रन बनाए और क्रिकेट विकेट के पीछे उम्दा प्रदर्शन करते हुए 41 शिकार किए हैं। जूनियर वर्ग में पुरस्कार के लिए चुनी गई वृंदा शर्मा ने 209 रन के साथ 4 विकेट हासिल किए। पुरस्कार वितरण समारोह 3 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी के जन्मदिन पर आयोजित किया जाएगा। के लिए है तो सिद्धि शर्मा एक सोल परफॉर्मर थी, लेकिन चूंकि उनको लास्ट ईयर ये अवार्ड दिया गया था, तो अवार्ड के नॉर्म्स के अनुसार हम उनको इस साल एलिजिबल थी, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं कर पाए। तो जूनियर कैटेगरी में हमने इस साल किसी को सिलेक्ट नहीं किया है। ये साल से हमने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन क्रिकेटर्स को, वुमेन क्रिकेटर को, जिन्होंने राजस्थान में क्रिकेट शुरू कराई 70s में, 75, 76 में
उनको ऑनर करने का भी हमने सोचा। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम इस साल से शुरू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता खोलने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तीसरे लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए प्रत्येक लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तय करने के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पक्ष विपक्ष अब और आक्रामकता के साथ अपना प्रचार अभियान चलाने में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां अमृत काल में सुशासन, तेजी से विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ चुनावी समर में विजय का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के 2 कार्यकालों में बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे वाली बात बता रही है। पहले दिन से ही एक मॉडल इनका गुजरात मॉडल है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराओ, धमकाओ और क्रैश करो विपक्ष को। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। कांग्रेस भले ही बीजेपी के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि उसे अपने घर के अंदर मची भगदड़ को शांत कराने में पसीना छूट रहा है। कई पुराने दिग्गज और मजबूत जनाधार वाले कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये और बात है कि घर की रार के लिए भी कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। हमारी पार्टी में और उनकी पार्टी में बेसिक फर्क समझ लो। हमारी पार्टी में जो भी आ रहा है वो मन से देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, किसान कौम के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उससे उनको बचाने के लिए आ रहा है, और वो ईडी, इनकम टैक्स और अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थों से जा रहे हैं। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। गाहे बगाए स्थानीय पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गठबंधन की खबरें भी आती ही रहती हैं, लेकिन चुनावी समर में लगातार मिल रही हार के लिए कांग्रेस अपनी कमजोर रणनीति और आधे अधूरे प्लान को नहीं बल्कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। सिर्फ आरोप लगाकर कांग्रेस पर और ये चुनाव जीतना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, 10 साल से इनकी सरकार है, अब तक इन्होंने क्या कर दिया? और ये जिस मेजोरिटी ऑफ वोट हिंदू की बात करते हैं 80 पे, उसको दिया क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ही कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक खिसक चुका है। कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति ये भी है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। तीसरी बात, कांग्रेस को खाता खोलने के साथ साथ वोट बैंक को बढ़ाने का इंतजार है, लेकिन इंतजार पूरा होता मुश्किल नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। करौली में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही सरकारी भवनों, सरकारी संपत्तियों और लगे वहां पर जो जनप्रतिनिधियों और उम्मीदवारों और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार वाले बैनर, पोस्टर और संदेशों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट भवन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विद्युत पोल, सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर लगे बैनर, पोस्टर को हटाने का काम किया जा रहा है। शहरी, मनरेगा, श्रमिक पोस्टर, बैनर हटाने के कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू हो गया है। चुनाव की तैयारी को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। आचार संहिता लगते ही टीटवाना शहर में अवैध निर्माण कार्य शुरू हो गई है। नगर परिषद में पूर्व में एक अवैध परिसर पर का निर्माण कार्य शुरू होते ही नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया था, लेकिन आचार संहिता लगते ही इस अवैध निर्माण कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया। सूचना मिलने पर टीटवाना नगर परिषद आयुक्त मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य बंद करवा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही है कि आयुक्त के लौटते से ही निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया। चुनावी आचार संहिता के कारण एक तरफ अधिकारी चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीडवाना में भूमाफिया इस समय का फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है। दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने आचार संहिता
से संबंधित सभी जानकारी भी दी है। दौसा में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और विभिन्न प्रकोष्ठ एक्टिव हो गए हैं। जिले में आचार संहिता की पालना के लिए प्रशासन की टीम काम कर रही है। साथ ही चुनाव में शराब, हथियार, कैश की धरपकड़ के लिए चेकिंग टीमें भी तैनात है। देखिए, जो जिला प्रशासन है वो एक पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए एकदम कटिबद्ध है। हमारे द्वारा नियमित रूप से फ्लैग मार्च, पोलिंग बूथ का हमारे एसडीएम्स द्वारा, एआरओ द्वारा और स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आप सबके माध्यम से सी विजिल ऐप के बारे में सभी आमजन को बताना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक इसको डाउनलोड करें और जो भी एमसीसी का वायलेशन है उसका हम त्वरित एज पर गाइडलाइन सही समय के अंदर निस्तार। अलवर से लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जिले में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र यादव बहरोड पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अलवर के युवाओं को जयपुर में पहले परेशानी होती थी, हमारे प्रयास से अब अलवर में बेहतर सुविधाएं हो रही हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जीतने के बाद 24 घंटे अलवर की सेवा और विकास के लिए काम करूंगा। साथ ही सभा में यादव ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और पेपर लीक पर कार्रवाई के मामले में भजनलाल सरकार की तारीफ भी की है। जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि लोकतंत्र की खुली हवा, लोकतंत्र की ताकत और लोकतंत्र में गरीब आदमी के सपने भी पूरे हो सकते हैं और गरीब आदमी एक राजनीति को कर सकता है अगर वो पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पार्टी के प्रत्याशी भी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए नजर आ रहे हैं। उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत का एक अनूठा वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो में रावत श्री राम के अपने स्वरचित भजनों को गाते हुए नजर आ रही हैं। इस भजन में बड़गांव के अलग अलग गांव के नाम शामिल हैं। इसी के साथ मंडल में आयोजित पहली कार्यकर्ताओं की बैठक राममयी नजर आई। राम राम 18 में मिल जो अज राम राम हो राम राम फिर अजी आवे जड़ने राम राम जावे जड़ने राम राम रास्ता में मिल जो राम राम खेला में मिल जो राम राम अज राम राम हो राम राम फिर मिलागा राम राम फिर मिलागा राम राम रामा में मिल जो राम। प्रतापगढ़ में श्याम मित्र मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय फाग महोत्सव के पहले दिन प्रसिद्ध गणपति मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई है। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली ये यात्रा भक्त हाथों में निशान लेकर झूम रहे थे। बैंड बाजू और ढोल नगाड़ों के धुनों पर भक्तों ने नृत्य भी किया। इस दौरान मार्ग में निशान यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। सोमवार को इस महोत्सव के तहत 57 भोग का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बूंदी शहर के आराध्य देव श्री चार भुजानाथ के यहाँ फाग उत्सव की धूम देखने की बन रही है। फाग उत्सव मनाते हुए भक्तगण होली के रसिया में डूबे नजर आ रहे हैं। बूंदी जिले में फाग उत्सव गांव-गांव ढाणी में होली मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की टोलियां होली खेल रही है। मंगला आरती के बाद ही केशव सुगंधित गुलाल पुष्प से परंपरागत होली मनाई जा रही है। बूंदी के आराध्य देव श्री चार भुजानाथ रंगनाथ जी, गोपाल जी महाराज सहित कई मंदिरों में फागोत्सव मनाया जा रहा। सभी समाज के लोग उत्सव मनाते चले आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्सव के दौरान भगवान के भजनों के साथ होली के रसिया गीत भी गाए जाते हैं। So cool. I loved it. I don't know what to say. Beautiful celebration. Amazing. Yeah. खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पर है। आज रविवार की वजह से खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही और अगले 3 दिन भी नवमी, दशमी और एकादशी को देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु खाटू पहुंचेंगे। रिंगस से लेकर खाटू श्याम जी तक पूरा इलाका श्याम भक्तों से अटा हुआ है। सीकर से खाटू श्याम जी और जयपुर से खाटू श्याम जी आने जाने वाले रास्ते में जगह जगह श्याम भक्त ही नजर आ रहे हैं।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान में पेपर लीक के नेटवर्क को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी जगह जगह दबिश देकर पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव-गांव, शहर-शहर पेपर लीक का नेटवर्क। एसओजी की जगह जगह दबिश। पेपर लीक के कितने गुनहगार। प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है तब से पेपर लीक को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग भर्तियों के लीक हुए पेपर को लेकर जांच एजेंसियां फुल एक्शन के मोड में हैं। आज एसओजी ने पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में दौसा में जगह जगह दबिश दी। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसओजी की टीम ने पेपर लीक केस से जुड़े आरोपी हर्षवर्धन के करीबी दलाल रिंकू शर्मा के लवकुश नगर स्थित घर पर छापेमारी की। एसओजी की टीम कोतवाली पुलिस को लेकर आरोपी रिंकू शर्मा के घर पहुंची और तलाशी ली। मामले में अब आरोपी दलाल रिंकू शर्मा की पत्नी की भी भूमिका जांची जाएगी। पेपर लीक केस में एसओजी की कार्रवाई यही नहीं रुकी। दौसा में दबिश के बाद टीम महुआ थाना पुलिस को साथ लेकर दिगरी जाफरान गांव पहुंची, जहां आरोपी स्वरूप मीणा के घर पर एसओजी ने दबिश दी। पेपर लीक से जुड़े मामलों में एसओजी को स्वरूप मीणा की तलाश है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पेपर लीक के और कितने गुनहगार सामने आते हैं। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत शहर में कार्रवाई। शिवदासपुरा मानसरोवर ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई। अवैध शराब बेचने वाली 4 महिलाओं को पकड़ा। महिला आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस कमिश्नरेट की जिला स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। शिवदासपुरा मानसरोवर ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी। गांजा अवैध शराब बेचने वाली 4 महिलाओं को पकड़ा है। आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। तो अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिल रहा है। शिवदासपुरा मानसरोवर ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई। जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत शहर में कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। अवैध शराब बेचने वाली 4 महिलाओं को इस दौरान पकड़ा गया है। दरअसल अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है पुलिस का। बाकायदा इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया है और ऐसे में ही अवैध शराब बेचने वाली 4 महिलाओं को पकड़ा गया है। महिला आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत शहर में ये कार्रवाई की गई है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।